अकबर सर, हेलो। फरमाइए। हेलो। जी जी। मेरी जी आवाज़ आ बोलिए। रही है? जी जी हाँ आ हाँ। रही है, बोलिए। जी, तो मेरा सवाल सचिवालय जी से है कि आपके नज़दीक कुरान खुदा का कलाम नहीं है, इसका सबसे बड़ी दलील क्या है आपके नज़दीक? किसकी दलील, किसकी दलील? कुरान खुदा का कलाम नहीं है, नहीं, इसकी दलील। कुरान कौन से खुदा का कलाम है? जो क्रिएटर है, इसी यूनिवर्स का क्रिएटर है। नहीं भाई, ये तो आप क्लेम कर रहे हैं, तो दलील आपको देनी चाहिए, मैं क्यों दूं दलील? मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ ना कि आप तो नहीं मानते हैं ना कुरान को। भाई, नहीं मानने के लिए दलील देना पड़ेगा या मानने के लिए दलील देना पड़ेगा? नहीं मानने के लिए भी देना पड़ेगा, नहीं, क्यों देना पड़ेगा? क्योंकि नहीं नहीं अगर देना आप पड़ता। कन्विंस नहीं नहीं, है, सुनिए एक मेरी मिनट, बात। नहीं नहीं, सुनिए सुनिए अगर आप सुनिए कन्विंस सुनिए। नहीं है तो नहीं मेरे आपको भाई, जरा एग्नोस्टिक होना सुनिए। चाहिए। अच्छा सुनिए सुनिए, मेरी बात सुनिए। हाँ, आपका बोलिए। ये सवाल है कि ये किसी खालिक का जो है, जो आप जिसको जिसको खालिक समझते हैं, ये उसका कलाम है। तो यहाँ पर बहुत सारे जो है क्वेश्चन सामने आएंगे। देखें कि मेरे सामने एक किताब है जिसको हम्म, ताज कंपनी या किंग फहद प्रिंटिंग प्रेस ने प्रिंट करके दिया है। जी। मैं तो यही कहूंगा कि ये किताब कहां से आई? किंग फहद प्रिंटिंग प्रेस से आई। अब आपका क्लेम क्या है? क्या क्लेम है आपका? ये जी, किताब कहां से आई? टू बी ऑनेस्ट, मैं तो एक एग्नोस्टिक मुस्लिम हूँ। मैं तो एग्नोस्टिक, आई एम मोर इंक्लाइन टुवर्ड्स एग्नोस्टिक। लेकिन जी। आप तो बिल्कुल ही कुरान को रिजेक्ट कर रहे हैं ना कि ये खुदा क्या का रिजेक्ट कर कलाम। रहा हूं मैं तो रिजेक्ट नहीं कर रहा हूं, मेरे हाथ में तो कुरान रखी है, मैं कब रिजेक्ट कर रहा हूं उसको? मैंने तो नहीं लेकिन किया रिजेक्ट। आप मानते हैं ना कि ये खुदा का कलाम नहीं है। आप क्यों नहीं मानते हैं भाई, ऐसा? नहीं मानना तो आपका काम है, मेरा काम नहीं है। मैं कह रहा हूं मेरे पास एक किताब है जो कि किंग फहद प्रिंटिंग प्रेस से प्रिंट होके आई, मैं ये कह रहा हूं। हाँ, तो वो तो क्या है आप आप? कह रहे हैं कि जो है ये खुदा का कलाम है, तो आपको क्लेम करना है। अब इसका जवाब, इसकी दलील आपको देनी है, मैं क्यों दूं? तो मैं फिर तो कह रहा हूं कि ये प्रिंटिंग प्रेस से आई है। उसका ऑथर कौन है? आप आप कह रहे हैं कि नहीं, ये जो ये है किसको मानते हैं? ये किसी खुदा के पास से आई है, तो इसका 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 जो है इसका सबूत, इसकी दलील आपको देनी है। मैं तो कह रहा हूं मेरे पास एक किताब है, ये कहां से आई? ये किंग फहद प्रिंटिंग प्रेस से आई, बात खत्म। इसका ऑथर कौन है? आपका आप क्लेम तो ये क्या दूसरा है, मेरा जानते कोई ये? क्लेम नहीं है। भाई मैं मैं कह सच रहा हूं कि एक किताब है, देखिए देखिए, सुनिए मेरी अकबर भाई। जी। ये यहाँ क्लेम किसका है? मैं क्लेम नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि मेरे पास एक किताब है जिसे कुरान कहा जाता है। ये कहां से आई? तो जब मैंने देखा जी। कि ये किंग फहद प्रिंटिंग प्रेस से प्रिंट होके आई, बात खत्म। मैं नहीं जानता ये कहां से आई। अब आप जानते हैं या आप क्लेम कर रहे हैं कि ये किसी खुदा के पास से आई, तो इसका सबूत आपको देना है, आपको देना है, क्योंकि ये क्लेम आपका है, मेरा कोई क्लेम नहीं है। तो आप क्या मानते समझे हैं? आप बात? कुरान का जी। ऑथर कौन है? मैं आप नहीं कौन जानता। समझ अब रहे हैं? आप जानते हैं तो बताइए। कुरान का ऑथर कौन है आप जानते हैं तो बताइए। मैं नहीं जानता। नहीं, मैं तो जानने के लिए बैठा हूं यहां पर। अगर आप जानते हैं तो बताइए कौन है। मैं नहीं जानता, मैं जानना चाहता हूं। आप समझे आपका मेरी करंट बात? मैं पोजीशन क्या है? जानना। आपका करंट पोजीशन क्या है? आप उसको रिजेक्ट हाँ भाई, मैं करते हैं या जानना फिर चाहता एक्सेप्ट हूँ। करते देखें कि मेरे सामने जो कुछ लिखा हुआ है, मैं उसके टेक्स्ट पर जो है मैं आर्ग्यूमेंट करता हूँ। अब हैं? आपका स्पीकर बोल आपका सकते ये हैं क्या? कहना है, अब आपका ये कहना है कि ये किसी खालिक या किसी खुदा के पास से आई है, तो ये जी। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्लेम है आपका। जी। ये क्लेम कोई छोटा क्लेम नहीं है, जी। कोई मामूली क्लेम नहीं है। ये यूं समझिए कि ये क्लेम ऐसा है कि इसके सामने जमीन आसमां सब कुछ एक हो जाएगा, तो आपको ऐसा जो है ऐसी दलील देनी पड़ेगी। आप कुछ जी। भी कह दें, नहीं भाई इतने लोग मानते हैं, ये फला है अपना, ये सारी सारी बचकाना बातें नहीं चलेंगी। जी। जी। भाई लेकिन देखें कि लेकिन मैं कह रहा हूं, ये देखिए मैं ये कह रहा हूं कि मेरे पास एक किताब है जो प्रिंटिंग प्रेस से प्रिंट होके आई। जी। उसमें जो कुछ कंटेंट है, मैं उस पर जो है डिस्कस करता हूं। मैं नहीं जानता है कहां से आई, मैं नहीं जानता। लेकिन अगर आप लेकिन जानते हैं तो बताइए कहां से आई। हाँ, लेकिन मैंने आपको कहते हुए सुना है कि अब ये इस्लाम सिर्फ एक अरब आइडियोलॉजी है, ये कोई खुदा का कलाम नहीं है। और मैंने आपको सुना है ऐसा कहते हुए। नहीं भाई, ऐसा क्यों देखिए मानते हैं? देखिए, नहीं सुनिए जरा।
ये इस्लाम जिस आइडियोलॉजी का नाम है, क्या वो अरब है? वो आइडियोलॉजी अरब नहीं है तो जापानीज आइडियोलॉजी है। अरब है, लेकिन आप वो इंसान का लेकिन की बात है ना। मुझे बताइए कि इस्लाम अरबिक आइडियोलॉजी है या नहीं है? अरब में ओरिजिनेट हुई है, अगर हाँ। अरब में नहीं, अगर ये आइडियोलॉजी अरबी नहीं है तो क्या जापानी है, रशियन है, अफ्रीकन है, उसका अमेरिकन ऑथर है? कौन है, आप ये क्या मानते हैं, ऑथर कौन है? भाई मैं क्या जानूं कौन इसका ऑथर है? आप जानते हैं तो आप बताइए। भाई अच्छा मेरे पास एक किताब है जो किंग फहद प्रिंटिंग प्रेस से प्रिंट होके आई, बात खत्म। मैं नहीं जानता, यही तो कह अच्छा, रहा हूं ना। इसकी आप जानते हैं तो बताइए। अच्छा, इसकी दलील मैं ये दे सकता हूँ कि इसमें एक भी ऐसी अनएम्बिगुअस वर्ड्स नहीं है जिसमें एक कोई साइंटिफिक मिस्टेक हो। क्योंकि अगर ये कौन से इंसान का साइंटिफिक काम मिस्टेक होता, आपकी बात कर रहे हैं? अगर अगर ये इंसान का काम होता तो इसमें जरूर एक एटलीस्ट एक तो साइंटिफिक मिस्टेक होगी, क्योंकि उस जमाने के लोग कई बहुत सारे अनसाइंटिफिक बातों पे अच्छा बिलीव सुनिए मेरी करते थे बात। ना। अच्छा सुनिए मेरी बात। क्या ये जी। किताब साइंटिफिक किताब है? साइंटिफिक नहीं, ये किताब साइंस की किताब है? नहीं, साइंस की नहीं है, लेकिन खुदा की फिर किताब है तो इसमें नहीं, कोई भी मिस्टेक नहीं देखिए होगा। हमारे अकबर भाई, आप जी। हर बात को लेकिन के साथ शुरू करते हैं, क्यों ये लेकिन क्यों आ रहा? अच्छा, आप आपको ये कह क्वेश्चन रहे ये। हैं कि हाँ। यानी किसी किताब में अगर कोई साइंटिफिक बात हो तो वो किसी जो है वो उसका ऑथर जो है खाली से कायनात हो जाएगा, आप ये कहना चाह रहे हैं? नहीं 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 नहीं, मैं ये नहीं कह फिर रहा हूँ। हाँ, क्या कह रहे हैं? अगर 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 कोई किताब ये खुद से क्लेम करती है कि वो खुदा का किताब है, और कहाँ कह एट रही द है सेम किताब जो टाइम। है वो अच्छा सुनिए जरा, सुनिए। यानी हाँ। ये किताब कहाँ कह रही है जिसे कुरान कहा जाता है? ये कुरान कहाँ कह रहा है कि ये खालिक कायनात का जो है की किताब है? अच्छा, एक मिनट, आई थिंक ये सूर्य बकरा में है। जी। एक मिनट, 2 सेकंड। ठीक है, जमीन को फर्श बनाने की आयत भी तलाश कर लो सच वाला सर। ने बहुत सी आयतें हैं जमीन जो है, क्योंकि जो जिसने ये किताब को लिखा है उसको ये पता ही नहीं है कि जमीन स्फेरिकल या राउंड होती है। उसकी नजर में जमीन फ्लैट होती है, इसलिए जहां जहां भी जमीन का वर्ड आता है उसको फ्लैट फॉर्म में जो है वो इस्तेमाल करता है, क्योंकि वो जानता नहीं ही नहीं कि जमीन स्फेरिकल है। नहीं जानता। नहीं, उसमें उसमें फ्लैट नहीं है, उसमें फ्लैट नहीं है। क्या है फिर उसमें? क्या है उसमें? जमीन के स्फेरिकल का वर्ड पूरी कुरान में आया है कहीं? नहीं, पूरी स्फेरिकल कुरान नहीं में। है, लेकिन हाँ, क्या है स्फेरिकल फिर? नहीं क्या है? या है। जमीन के राउंड का वर्ड आया है? नहीं नहीं, स्प्रेड आउट करके है, जमीन को स्प्रेड आउट कर दी। नहीं, हाँ भाई देखें कि जमीन हाँ। के लिए आपको पता है महद है, मिहाद है, फर्श है, फिराश है, मदद है, मिदाद है, हाँ। सतह है, जी। कहा है, दहा है, ये सारे के सारे वर्ड आप इसकी किसी भी जो है डिक्शनरी में देख लें, ये सारे के जी। सारे फ्लैट के माने में आते हैं। कोई एक भी वर्ड राउंड या स्फेरिकल के माने में नहीं आता, कोई एक भी वर्ड। वो पूरे जरूरी नहीं कुरान कि वो में फ्लैट जमीन हो। के लिए मुदब्बर या जो है मुकव्वर का वर्ड नहीं आया, पूरे कुरान में। इसलिए नहीं आया कि कुरान ने जिस किसी ने भी लिखा है उसको नहीं पता था। वो एक महदूद, एक लिमिटेड एरिया में रहता था, उसको जमीन जैसे नजर आई उसने वैसा लिख दिया। तो अच्छा ये हम उसको भी ब्लेम नहीं कर रहे हैं। अच्छा, सचवाला जी, मुझे एक साइंटिस्ट का नाम गिना दीजिए पिछले 1400 साल में। मैं मुस्लिम साइंटिस्ट का भी नाम ले लीजिए, अल ख्वारिज़मी, इब्न सीना, इब्न रुश्द, अल राजी, जिसने जो है बहुत बढ़िया उसने काम किया था अब्बासियों के ज़माने में, जिसको बोलते हैं ये ब्लड सर्कुलेशन पर और स्मॉल पॉक्स पर। और उसकी किताब 300 या 400 साल तक यूरोप में पढ़ाते थे, यूनिवर्सिटीज में वगैरह में, यूनिवर्सिटीज में नहीं मगर चर्चिस में, इधर उधर स्कूल्स में पढ़ाते थे, यूरोप में फिजिशियंस पढ़ाते थे। मैं आपको कुरान से पहले या कुरान के बाद आने के जितने साइंटिस्ट आए, कोई एक इन्वेंशन बता दीजिए जो साइंटिफिक आयत पढ़ के लाया गया, जिसने एक साइंटिफिक आयत पढ़ा और उन्होंने यहाँ पे जो है एक्सपेरिमेंट करके उसको प्रूफ कर दिया ये साइंटिफिक है।
नई इजाद, जी मैं नए नए जी इन्वेंशन की बात बोल रहा हूँ। आप कुछ भी ले सकते हैं, रोबोटिक्स ले लीजिए, आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ले लीजिए, आप मतलब प्रेजेंट नहीं होना कोई एक साइंटिस्ट जिसने कुरान पढ़ के साइंस पे काम किया और उसको जो है वो एक्सपेरिमेंट में कामयाबी मिली, एक भी नहीं है। इवन एल्गोरिथम भी नहीं, अल ख्वारिज़मी एल्गोरिथम पता है किसने बनाया था? अल ख्वारिज़मी। अल ख्वारिज़मी जो है बैतुल हिकमा में पढ़ता था, मतलब पढ़ाता था वहां पे, और उसने पता है किधर से सीखा ये पूरा ये जितना भी ये अपना ये एल्गोरिथम है। कनका नाम का एक साइंटिस्ट गया था सिंध से, तो सिंध से जब वो गया था तो इराक में उसको इनवाइट किया गया था, और उसके टेक्स्ट जो है कई टेक्स्ट उन्हें लेके गया था जो बाद में जो है अरबिक में ट्रांसलेशन हुए, जिसमें जो है हिंद और सिंध टेबल भी है और सूर्य सिद्धांत भी है, और ये सूर्य सिद्धांत जो है यूरोप में फैला फिर, और इसी से एस्ट्रोनॉमी भी आई, और कई ऐसे यूनानी फलसफे हैं, यूनानी स्क्रिप्चर्स है जो उस जमाने में अरबिक में ट्रांसलेट हुए। ऐसा कोई सबूत हमको नहीं मिलता 1400 साल में। इब्न हैताम ले लीजिए जो ऑप्टिक्स पर काम किया, मैं आपको पूरे साइंटिस्ट के नाम गिनाता हूँ, और मैं जो साइंटिस्ट के नाम गिना रहा हूँ आपको, ये तकरीबन इनके अगर आप पर्सनल बिलीव्स देखेंगे सारे मुल्हिद थे, आपकी तरह, मतलब वो इस्लामिक एग्नोस्टिक जो बोल रहे हैं ना, वो आपकी तरह ही थे असल में। नथिंग लाइक नॉट बिलिटलिंग यू एज सच, पर आप जो है साइंटिफिक मेथड क्या रहता, पहले मुझे ये बताइए, व्हाट इज साइंटिफिक मेथड? अगर कोई चीज साइंटिफिक है, मुझे बोलना है कि ये स्टेटमेंट साइंटिफिक है, इसके लिए जी क्या क्या करना चाहिए, पहले मुझे ये बताइए। जी पहले मैं आपका पहले क्वेश्चन का आंसर दे दूं। एक जी जी जी। एक 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 मुस्लिम स्कॉलर थे, उन्होंने कुरान के सिर्फ 39 पाई चैप्टर 39 वर्स 5 के बेस पे ये कंक्लूड किया था कि अर्थ मैं राउंड है। कंक्लूड की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं कंक्लूड की बात ही नहीं कर रहा हूँ, आपने क्वेश्चन ही नहीं समझा ना सर। हाँ, मैं कंक्लूड नहीं, बोल रहा कंक्लूड हूँ, नहीं, नहीं ये नहीं नहीं इस नहीं, वर्ष से इस वर्ष को उसमें इंटरप्रेट किया है। जी इंटरप्रिटेशन से नहीं चलता सर, मैं क्या बोल रहा हूँ, आप एक मैं जो आपको बता रहा हूँ कि मुझे 1400 साल से कोई एक भी साइंटिस्ट बता दीजिए, इस्लाम आने के बाद जो भी कुरान के रेवलेशन के बाद कोई एक साइंटिस्ट बता दीजिए जिसने कुरान पढ़ा, आइंस्टाइन होगा वो, फैराडे होगा वो, न्यूटन होगा वो, कोई भी होगा, मुस्लिम साइंटिस्ट ले लीजिए 1400 साल पुराने या 1200 साल पुराने अब्बासियों के जमाने में। मैं ये भी बोल रहा हूँ अल अंदलुसिया के भी साइंटिस्ट ले लीजिए, जिसमें फिलोसोफर्स भी ले लीजिए, मैं जी उसका भी मैं आपको दे रहा वो बोल रहा हूँ, तो मैं वही वो कह भी रहा आप हूँ। नहीं नहीं है सर, आप प्लीज ये मत करिए कि कोई एक स्कॉलर ने ये किया, नहीं, मैं साइंटिस्ट की बात बोल रहा हूँ कि साइंटिस्ट, एक एस्टेब्लिश साइंटिस्ट जिसने जो है कुरान पढ़ के, हदीस पढ़ के, या जो भी है कुरान वगैरह पढ़ के कोई एक साइंटिफिक थियरी पे काम किया और उसने जो है ये इन्वेंशन किया, एक भी नहीं है। सारे के सारे जितने साइंटिस्ट गुजरे ना मुस्लिम वर्ल्ड में, वो सब इंडियन फिलोसफी या इंडियन साइंसेस पढ़े थे, पर्शियन किताबें पढ़े थे, और ग्रीक रोमन सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ा, खास तौर से ग्रीक और संस्कृत का ज्यादा इनको इल्म था, ये आप एस्टैब्लिश फैक्ट है। जी, लेकिन आप इसको तो समझिए ना कि एक कुरान के चैप्टर 39 5 के सिंपली इस आयत के बेस पे अच्छा उन्होंने कहा हमारे कि बड़े भाई, अर्थ बड़े राउंड हो भाई, सकता है। बड़े भाई मैं एक बात बोलता हूँ आपको, आप हमटी जी डमटी पढ़े क्या बचपन में, नर्सरी राइम्स? जी जी मैं पढ़ूं क्या फिर से? हमटी डमटी सैट ऑन अ वॉल, हमटी डमटी हैड अ ग्रेट फॉल, ऑल द ग्रेट किंग्स एंड ऑल द ग्रेट, मैं भी भूल गया, देखो बच्चे से पूछना पड़ा, देखिए मेमोरी कितनी खराब हो गई, देखिए आप वही जो हमटी डमटी की फिर से लगाएंगे, जरा जरा हमटी डमटी को इसको पढ़ा सकते हैं क्या? तो हमटी बिल्कुल डमटी सैट ऑन, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, देखिए हमारे आजाद भाई तो और एक्सपर्ट है इसमें। तो हमटी डमटी सैट ऑन अ वॉल, हमटी डमटी हैड अ ग्रेट फॉल, ऑल द किंग हॉर्सेस एंड ऑल द किंग्स मेन couldn't put हमटी डमटी टुगेदर अगेन। आजाद भाई और सचवाला जी, इसमें मैं साइंस बताऊं क्या है? इजाजत है जी क्या इसमें साइंस? हमटी जी डमटी बिल्कुल सैट ऑन अ वॉल, हमटी डमटी हैड अ ग्रेट वॉल, ग्रेविटी, ग्रेविटी है ना भाई, हमटी डमटी हैड अ ग्रेट फॉल, फिर क्या हुआ, ऑल द किंग्स हॉर्सेस एंड ऑल द किंग्स मेन couldn't put हमटी डमटी टुगेदर अगेन, बिग बैंग, बिग बैंग थियरी है इसमें, सब अलग अलग हो गया ना, हमटी डमटी एक था, अंडा भी आ गया उसमें, हमटी डमटी अंडे के वैसा दिखता, उन्हें गिर गया, उन्हें अलग अलग हो गया। तो भाई इंटरप्रेट करना है तो बहुत कुछ चीजें इंटरप्रेट किए जा सकते हैं, मैं कुछ भी चीज लेके साइंटिफिक इंटरप्रिटेशन दे सकता हूँ। अकबर नहीं, भाई आप आप टेक्स्ट को देखिए ना, आप टेक्स्ट को देखिए, आप मैं सचवाला जी हमटी को डमटी के पूछिए। अच्छा टेक्स्ट देख हमारे रहा हूँ, अकबर भाई, अच्छा जी हमारे जी अकबर भाई, मैं हमटी डमटी अच्छा देख रहा हूँ। जी अच्छा अच्छा जो है मैं एक जी छोटी सी आप बात आपसे करता हूँ, आप जरा जी गौर से सुनिए। जी अच्छा, आप तो यकीनन पढ़े लिखे बंदे हैं, आप यकीनन साइंस को भी जानते हैं, कुछ तो आपको यकीनन जो है बहुत कुछ नॉलेज है। मैं जी आपसे एक छोटा सा सवाल करता हूँ कि जी हमारी ज़मीन कैसे फॉर्म हुई, आप थोड़ा सा बता सकते हैं?
जिस जिस जमीन पर हम रहते हैं वो कैसे फॉर्म हुई? थोड़ा सा बताइए, बहुत ज्यादा नहीं, मैं कुछ बहुत साइंस इतनी नहीं, एक दो वर्ड में बताइए, 2-3 वर्ड में। कैसे फॉर्म हुई मतलब? नहीं पहले तो बिग बैंग था। अच्छा नहीं, बिग बैंग हुआ था, उसके बाद स्टार्स फॉर्म हुए। अच्छा जी, पहले बिग बैंग था, उसके बाद हाँ स्टार्स फॉर्म हुए। स्टार्स फॉर्म हुए, उसके बाद हाँ उसके बाद उसके बाद उस स्टार्स में से कुछ आई थिंक उसमें से रॉक्स, उसमें से कुछ मैटर निकल के कुछ रॉक्स फॉर्म हुए। उस रॉक्स और वो रॉक बाद में वो ठंडे हो जाने की वजह से और वो अर्थ बना, कुछ ऐसा है प्रोसेस। नहीं देखिए कि उसके बाद फिर अपना सोलार सिस्टम बना, उसमें कहीं जो है बहुत तरह के जो है हमारे जो प्लैनेट्स हैं, उन्हीं में का एक अर्थ है। आप ये कहना चाह रहे हैं ना? लगभग, यानी जितना आप भी जानते हैं, मैं भी जो है, हम एक इस तरह से आगे बढ़ रहे हैं। अब इसके बाद क्या हुआ कि जो है काफी समय के बाद जो है, यूं समझिए कि जो है, मैं बिल्कुल शॉर्ट करके बता रहा हूं कि हमारी ये जो अर्थ फॉर्म हुई, तो ऐसा नहीं हुआ कि अर्थ फॉर्म होते ही यहाँ सब कुछ हो गया, बहुत लंबा जो है समय लगा। अच्छा, ये शुरू कहाँ से हो रही कि जो है ये आसमान से जो है बिग बैंग है, ये सारा जो कुछ भी होते होते जो है ये हमारा सोलर सिस्टम बना, यानी सोलर सिस्टम बना, कई प्लैनेट्स बने, ये सारा सब कुछ होते हुए उसके बाद उन्हीं में से एक अर्थ बनी। अर्थ भी जो है काफी बहुत लंबे समय के बाद वो ठंडी हुई, उसके बाद में जो है फिर वो वहां पर, यहाँ पानी भी आता है, यहाँ पर जो है कुछ सब्जा या वेजिटेशन भी उगता है, ऐसे ठीक है। तो अब आप देखिए कि कुरान क्या कह रहा है। कुरान कह रहा है सूरह बकरा की आयत 29 में, हुवल्लज़ी खलक़ लकुम मा फिल अर्दि जमीआ सुम्मा इस्तवा इला समाई फसव्वाहुन्ना सबअ समावात। कुरान ये कह रहा है कि वही है जिसने पैदा किया तुम्हारे लिए जमीन पर वो सब कुछ जिसकी तुम्हें जरूरत है, सब कुछ। मान ले पानी है, सब्जा है, वेजिटेशन है, गाय है, बकरी है, बैल है, ये अला बला दरिन चरिन परिन, मछलियां, कीड़े मकोड़े, सब कुछ जो है बना दिया, क्योंकि इन सब चीजों की जरूरत हमको है। आप समझ रहे ना? कीड़े से लेकर, हाथी से लेकर, जानवर से लेकर, चरिन तरिन परिन, हर चीज की जो है जरूरत इंसान को है। वो सब कुछ जो है उसने तुम्हारे लिए जमीन पर बना डाले। ठीक है, ये काम हो गया। अब उसके बाद वो चल पड़ा किधर? यानी उसके बाद सुम्मा का वर्ड आता है, और फिर, यानी ये काम हो गया, सुम्मा, उसके बाद फिर वो क्या किया? वो नहीं, सुम्मा के और कई मीनिंग्स है, सुम्मा के और कई मीनिंग्स है, सिर्फ दिन नहीं। नहीं क्या सुम्मा की और कौन कौन से मीनिंग बताइए? एक तो दिन है, और एक मोर ओवर हो सकता है, या फिर येट हो सकता है, या फिर ऑन द अदर हैंड, ये सब मीनिंग है। नहीं, सुम्मा का मतलब जो होता है कि जो है इसके बाद, और फिर, सिर्फ वो नहीं, उसके अलावा कई मीनिंग्स है। इसके बारे में मैं ऑलरेडी रिसर्च करा हुआ हूँ, और क्लासिकल अरबिक डिक्शनरी में मेंशन्ड है। बता रहे हैं, नहीं सुम्मा के जो मीनिंग बता रहे हैं आप, वो यहाँ कहीं भी फिट नहीं बैठते, क्योंकि जो है सूरह मोमिनून में जो जहां जहां सुम्मा का वर्ड आया है ना, ये एक के बाद एक स्टेज की बात हो रही है। आपको मालूम है सूरह मोमिनून की आयत क्या है? नहीं सुनिए, सूरह मोमिनून की आयत की हर जगह सुम्मा आ रहा है। हर जगह सुम्मा का वर्ड आ रहा है वहां पर। और ये एक स्टेज से दूसरा स्टेज, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा स्टेज बताने के लिए सुम्मा का वर्ड आता है। जरूरी नहीं हो गया, वो जरूरी नहीं है, फिर वो जरूरी नहीं है। नहीं मेरे भाई, फिर काहे के लिए आता है सुम्मा? अगर सुम्मा नहीं है तो फिर वाव आना चाहिए। सुम्मा एक्चुअली जो है एक स्टेज से दूसरे स्टेज पे जाने के लिए होता है। नहीं, वो एक मीनिंग है, और उसके कई मीनिंग से दूसरे एक मीनिंग नहीं है, यही मीनिंग है। नहीं भाई देखिए कि जहां भी जो है ये वर्ड आता है वो यही मीनिंग दे रहा, दूसरा वर्ड हो ही नहीं सकते वहां पर। नहीं दूसरा भी है, मैं ऑलरेडी क्लासिकल अरबिक डिक्शनरी में देखा हुआ हूं। अच्छा ठीक, मैं बता रहा हूँ। हुवल्लज़ी खलक़ लकुम मा फिल अर्दि जमीआ, उसने तुम्हारे लिए जमीन पर सब कुछ बना डाला, सब कुछ। जी, जमीआ का वर्ड आया, हर चीज उसमें सब कुछ आ गया। जी, ठीक है। उसके बाद सुम्मा, अब आप इसका जो भी मीनिंग करेंगे वो यहाँ पर जो भी आप मीनिंग ले लें, इसका मतलब ये होता है कि उसके बाद अगर हम इसका मतलब मोर ओवर ले तो ये सीक्वेंस रिप्रेजेंट नहीं करता। बताइए। नहीं, मोर ओवर आप इसलिए ले रहे हैं कि यहाँ आप मजबूर हैं, यहाँ पर आप ये जो है इस पर जो है जो पर्दा डालना चाहते हैं, जो कि जो है हमें टेक्स्ट खुद इजाजत देता है
टेक्स्ट के कहाँ दे वो रहा है सुम्मा का टैक्स मतलब इजाजत? अच्छा, मैं आपको मालूम है जो है सूरह मोमिनीन की जो है वो आयतें पढ़ता हूँ। सुम्मा खलक़नल नुत्फ़ता अलक़तन फ़ख़लक़नल अलक़त मुज़ग़तन फ़ख़लक़नल मुज़ग़ता इज़ामन फ़कसवनल इज़ाम लहमा। इसमें हर जगह जो है जो आ रहा है ना, एक तो फा आ रहा है, उसके बाद सुम्मा आ रहा है। मैं सुम्मा आपको कहाँ पर बताता आया है? हूँ जी, सूरह मोमिनून में जो है, सूरह मोमिनून में जो बात आ रही है, सुम्मा अंशअनाहु खल्क़न आखर आ रहा है। तो यहाँ पर सुम्मा का क्या मानन लेंगे आप? एक मिनट, ये चैप्टर नंबर क्या है? सूरा नंबर क्या है? सूरह मोमिनून है। सूरा नंबर क्या है? हाँ 23 ये है शायद, मिल गया। मिल गया। वर्स नंबर क्या है? हाँ आयत नंबर। ये वर्ड नंबर है, ये वर्ड शुरू हो रहा है वर्ड नंबर 12 से शुरू हो रहा है। वलक़द खलक़नल इंसान मिन सुलालतिन मिन तीन। हाँ हाँ मिल गया जी, बोलिए। सुम्मा जअलनाहु नुत्फ़तन फ़ी क़रारिन मकीन। सुम्मा खलक़नन नुत्फ़ता, हर जगह सुम्मा आ रहा है। एक मिनट, अब वो सुम्मा जो वर्स में है वो उसका वर्स नंबर क्या है? नहीं देखिए, आयत नंबर। नहीं कंटिन्यू आप जो है पूरी आयतें पढ़ें, सब जगह सुम्मा सुम्मा आ रहा है। सुम्मा खलक़नल नुत्फ़ता सुम्मा इन्नकुम बअद ज़ालिका लमय्यतून सुम्मा इन्नकुम यौमल क़ियामति तुबअसून। अब इसको यानी यहाँ पर मोर ओवर कैसे कहेंगे आप? कैसे नहीं, कहेंगे? यहाँ पर हम देन ले सकते हैं। क्यों क्यों नहीं भाई, मैं वही कह रहा हूँ ना, उसके बाद की बात आ रही है, यानी एक स्टेज है। ले हाँ सकते तो हैं, क्यों ले सक रहे हैं आप समझो? इसलिए कि क्योंकि आप सुम्मा का मजबूर हैं। वो भी मतलब है, क्योंकि सुम्मा का वो भी नहीं भाई, मतलब है। वो भी मतलब नहीं है जो आप कह रहे हैं कि आप, मैं बताना चाह रहा हूँ कि जहां जहां सुम्मा आएगा, मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि जहां स्टेजेस की जो है मतलब जो बात बताई जाएगी वो सुम्मा आएगा वहां पर, यूसेज क्योंकि की वहां बात पर कर रहे हैं स्टेज सिर्फ, हालांकि बताना चाह रहा है कुरान। यूसेज की बात है ना साहब। नहीं हाँ, सर, यहाँ ये पे भी है। नेसेसरी नहीं है। नहीं यूसेज सुम्मा का के वर्ड कई रहेगा ना अभी। मीनिंग्स है। नहीं कई मीनिंग्स होते हैं भाई, मगर कई मीनिंग्स हर लैंग्वेज में होते हैं, मगर वहां पे वो मीनिंग बैठना ना भाई, वो पर्टिकुलर सेंटेंस में अगर ये यूसेज देखें गलत कि रहा जो आपका है वर्ड का सूरह तो गलत मोमिनून रहेगा। की जो आयतें मैं पढ़ रहा हूं उसमें हर जगह स्टेज की बात आ रही है। जहां जहां एक स्टेज से दूसरे स्टेज का जिक्र किया जा रहा है उसमें सुम्मा का वर्ड आ रहा है। हाँ। क्यों आ रहा है? इसलिए आ रहा है कि सुम्मा का मतलब उसके बाद एक स्टेज खत्म हो गया, उसके बाद दूसरा स्टेज शुरू हो रहा है। यहाँ एक सवाल भी आया उनके लिए, सुम्मा कैन नॉट बी मोर ओवर सिंस दिस universe came into being over 13 billion years ago, but our earth was formed over 4 billion years. Challenge, can Akbar put summa put here? इधर सुम्मा डाल के बताओ ना भाई, मोर ओवर। क्योंकि 13.5 बिलियन के बाद 4 बिलियन का बीच में कितने 7.5 बिलियन का फर्क आ रहा है। इसको यहाँ पर तो मोर ओवर डाल यानी सकते हैं। इतने बड़े गैप को, इतने बड़े स्टेज को तो आप सुम्मा नहीं तो और किससे फिल करेंगे? आप बताइए मेरे भाई। इट्स नॉट इवन मेकिंग, इंग्लिश में भी सेंस नहीं बना रहा ना, इंग्लिश नहीं ट्रांसलेशन नहीं, में मोर ओवर नहीं मोर आता। ओवर है और उसके ऑन द नहीं अदर भाई, हैंड मोर या ओवर फिर येट कहाँ भी है हो मुझे सकता है। बताइए। sense. मोर ओवर अगर प्रॉब्लम ये होती है कि ट्रांसलेटर जो होते हैं डंडियों पे डंडियां मारते रहते हैं, कोई ट्रांसलेटर आपको नहीं, आप नहीं बता सकते कि जो एग्जैक्ट जो है मतलब बात कर रहा हो, कोई ट्रांसलेटर, क्योंकि उसको अपना अकीदा छुपाना है, उसको नहीं, अपने मैं ये अकीदे की बात अरबिक, कर रहा है। आप यूट्यूब पर भाई मैं देखिए, लर्न अरबी की बात कुरानिक कर रहा हूं। अरबिक। देखें, आप क्या नहीं अरबिक स्कॉलर हैं? आप जानते हैं अरबी? नहीं, मैं आप अरबिक जानते हैं? स्कॉलर से ही नहीं देखिए, अरबिक स्कॉलर की बात कर रहा हूँ। आप यूट्यूब पर आओ सर्च कीजिए भाई लर्न देखें कुरानिक कि जो अरबिक। है मैंने आपको उसमें सूरत अल मोमिनून की आयतें सामने रखा है। आप जो है जितने भी स्टेजेस हैं इनमें जहां जहां भी सुम्मा आया है इसको आप स्टेज नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे? मैं आपसे ये पूछ रहा हूं। इसको स्टेज कह सकते हैं, नहीं इसमें कोई प्रॉब्लम फिर नहीं। इसको जो है जो मतलब जहां पर सूरह बकरा की जो आयत किया हूं उसको स्टेज क्यों नहीं कह सकते आप? क्योंकि क्योंकि देखिए सुम्मा के कई और मीनिंग्स भी 13.5 है ना। बिलियन एक है, उसके बाद 4 बिलियन का जो है फर्क आ रहा है। ये हाँ साइंटिफिक इसलिए, फैक्ट है। नहीं तो इसलिए हम इसको आप जो सुम्मा है का दूसरा स्टेज में तो मीनिंग ले और क्या सकते हैं ना। कहेंगे बताइए? दूसरे मीनिंग क्यों लेना चाह रहे हैं आप? क्योंकि उसमें है ही नहीं ना, क्योंकि इतना बड़ा स्टेज का फर्क आ रहा है ना मेरे भाई। नहीं, सुम्मा का दूसरा मीनिंग लेने से हमें क्यों कॉन्ट्रडिक्शन चले जाती है। क्यों क्यों नहीं इसलिए चली जाती क्या? ये आपकी मजबूरी है। ये देखें मजबूरी साइंस आगे तो ना क्या तो। बता रही है। देखिए साइंस क्या बता रही है कि बिग बैंग कब हुआ था? 3.5 बिलियन साल पहले।
और जमीन कब फॉर्म में आई? तकरीबन 4-4.5 बिलियन साल पहले, लगभग 7.5 बिलियन का फर्क आ रहा है। सचवाला जी वो असल में जो सुम्मा करना चाह रहा है उसको साइंस बनाने के लिए, मगर एक्चुअली है नहीं। तो अब ये सुम्मा का एक फिट कर देंगे तो चलो भाई ये भी थोड़ा देखें कि इस तरह की बेसाखियों पर आखिर कब तक चलेंगे आप रियलिटी को क्यों नहीं एक्सेप्ट करना चाहते? क्यों इस तरह की अरब आइडियोलॉजी को आप अपने मन में बिठाए रखे हैं? क्यों? नहीं, क्योंकि सुम्मा हमें दूसरे मीनिंग, सुम्मा के दूसरे कहाँ आ रहे हैं? आपके सामने दोनों बातें में रख दिया ना, सूरह बकरा को भी रख दिया और सूरतुल मोमिनीन को भी रख दिया। उन सब में स्टेजेस का जिक्र है। हाँ। जहां जहां स्टेजेस की बात होगी वहां सुम्मा आएगा। मैं आपसे ये कह रहा हूं बार बार। नहीं, एक और एक आयत भी है जिसमें पहले ही क्रिएटेड ऑल ऑफ यू, हमारी बात की है, फिर उसने आदम की बात की है, देन ही क्रिएटेड यू, सुम्मा देन ही क्रिएटेड आदम। इसका मतलब ये ऑब्वियस है कि ये पहले सुनिए, पहले तो आयत मेरे सामने क्लियर उसका टेक्स्ट रखिए, उस पर हम गौर करेंगे उसमें क्या बात आई है। क्योंकि मैंने जितना कुछ कहा है वो सारा का सारा स्टेजेस को जो है मतलब वहां डिफाइन कर रहा है। हाँ वही, इसमें भी स्टेजेस है, समझ रहे ना? नहीं, मैं वो बोलना चाह रहा हूँ, सूरह बकरा की जो आयत मैंने पेश की है उसमें भी स्टेज है, और सूरत अल मोमिनून की जो आयतें मैंने पेश की हैं उन सब में स्टेजेस हैं। स्टेजेस जहां आएंगे वहां सुम्मा आएगा। मैं दरअसल ये कहना चाह रहा हूँ। नहीं, आप समझे मेरी बात? एक दूसरे वर्ड में भी स्टेजेस, ठीक है भाई, ये देखें, मैंने जो आपके सामने बातें रखी हैं सूरत अल बकरा की आयतें में रख दिए। नहीं देखें, आपने कोई आयत अभी तक नहीं रखी, मैंने सूरह बकरा की आयत पे रख दिया। मैं अभी दे रहा हूँ, मैं इसका रेफरेंस ढूंढ रहा हूँ। एक मिनट